जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो आज हम करेंगे एवरेज का पार्ट 4। वैसे मैक्सिमम देखा जाए तो पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, बट कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं। जैसे हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब क्रमागत संख्याओं के क्वेश्चंस कर लिए थे कि किसी एक क्रम में कोई संख्याएं लगी हुई हैं, नंबर्स किसी एक क्रम में है, इस तरह के क्वेश्चंस तो हमने कर लिए थे। बट अगर किसी एक क्रम में नहीं है तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे हम करेंगे, बस उस तरह के थोड़े बहुत क्वेश्चंस बचे, नहीं तो मैक्सिमम सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं। बट ये आज का छोटा सा पार्ट रह गया एवरेज का, इसको और आज खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास शायद इतनी बड़ी ना हो, बट कल की क्लास आपकी पूरी 1.5 घंटे की होगी और शायद कल हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा आप जल्दी जल्दी थोड़ा सिलेबस कराने की, क्योंकि जिस तरह से कुछ ही समय रह गया, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, तो जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को खत्म कराने के लिए टाइम एंड वर्क लूँगा। 1.5 घंटे की शायद 2 दिन में ही खत्म करा दूँ, तीसरा दिन मुश्किल से ही जाने दूँगा। 1.5-2 घंटे में ही, मतलब 3 घंटे बहुत हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे, 100 के करीब क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे टाइम एंड वर्क के, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, जिससे उन सभी को भी फ़ायदा हो। और साथ में लाइक कर दिया करें, और साथ में सबसे जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ है, जो आपके लिए फ़ायदे है मंद है, वो है सब्सक्राइब कर लिया करें। सब्सक्राइब करने से क्या है कि सिर्फ मेरी के साथ साथ और भी जो टीचर्स वीडियो डालते हैं बहुत अच्छी अच्छी, वो भी आप तक पहुँच रहेंगी। तो आते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। जिस तरह से कहीं पर क्वेश्चन इस तरह से आ गया, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसकी कैलकुलेशन आप सभी आसानी से कर सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूं, एक सेकंड रुकिए, बर्गर गिर गया भाई, ठीक है। अगर मैं कहीं पर ऐसे क्वेश्चन लिख दूं कि भाई 15, 25, 10, 23 और 27, मैंने संख्याएं आपके सामने लिख दी, 5 नंबर लिख दिए। मैंने कहा इनका एवरेज बताओ। तो आपको पता है एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है कि इन सभी का जो टोटल होगा, उस टोटल को मैं ये चाहूँ कि सभी के हिस्से में बराबर बराबर बांटना चाहूँ उस टोटल को, तो सभी के हिस्से में जो बराबर बराबर संख्या आएगी वही इसकी क्या हो जाती है? एवरेज, औसत। तो सभी के हिस्से में बराबर बराबर बांटने के लिए 2 तरीकों से मैं कर सकता हूँ। पहला तरीका, या तो मैं इन सभी को आपस में टोटल कर लूँ। जब मैं इन सभी को टोटल करूँगा तो 15 और 25 40, 40 और 10 50, और 23 और 27 50, और 50 प्लस 50, टोटल इसका आ गया 100। अब ये तो पता लग चुका है हमें इन सभी का टोटल जो है वो है 100। और अगर इस 100 को मैं इन सभी के अंदर बराबर बराबर बांटना चाहूँ, तो पहले तो ये देखूंगा है कितने, ये 1 2 3 4 5। अगर पाँचों मैं 100 को बराबर बराबर बांटना चाहूँगा तो 5 से 100 को भाग दूंगा, डिवाइड दूंगा, और आ गया 20। कि अगर ये 20 हो, ये 20 हो, ये 20 हो, ये 20 हो और ये 20 हो, तब भी टोटल 100 ही बनने वाला है। तो ये इसकी क्या हो गई? एवरेज, औसत, ठीक है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं। ये चीज़ वैसे आपको समझ आ गई होगी, अभी तक हम 1 2 3 दिन से यही कर रहे हैं कि एवरेज कैसे निकाली जाती है। पर अगर हम टोटल ना करें, क्योंकि अभी तो ये ऐसी वैल्यूज़ हैं, ऐसे नंबर हैं कि इनको हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। कभी कभी थोड़ी बड़ी संख्याएँ आ जाती हैं जिनको हम कैलकुलेट करते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम ले जाती हैं, तो वहाँ पर जाकर दिक्कत दे देता है ये वाला मेथड, जब इन सभी को टोटल करो। अभी तो आसान था, टोटल करना बहुत ईजी था। पर अगर ऐसा कुछ आ गया तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम कोई भी एक नंबर मानेंगे। अब आप कहोगे सर क्या नंबर माने? तो कोई भी एक ऐसा नंबर मानना कि जो आपको लगेगा इन सभी के आसपास हो। तो हमने मान लिया 20। आप कहोगे सर ये तो अभी निकाल लेता, 20 ही एवरेज थी, आपने 20 ही क्यों मान लिया? मैंने कहा चलो 20 के बाद अगली बारी कुछ और मान के देख लेंगे। पर जब भी आप 20 30 ऐसा कुछ मानते हो तो ये आपके लिए आसान हो जाता है। थोड़ा सा आसान क्यों हो जाता है? क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी है। तो हमें ये देखना है कि ये जितने भी नंबर हैं, अगर मैंने 20 एवरेज मान ली, तो 20 एवरेज का मतलब क्या है कि अगर इन सभी का जो भी टोटल होगा उसको जब मैं इन सभी में बराबर बराबर बांटूंगा तो हर किसके हिस्से 20 20 20 20 आना चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने 20 माना उसके हिसाब से। पर ये 20 ना होकर ये 15 है, कितना कम है? 5। ये यहाँ 5 ज़्यादा है, ये यहाँ 10 कम है, ये वाला नंबर 3 ज़्यादा है, और ये वाला नंबर 7 ज़्यादा है। अगर इन सभी के एवरेज 20 ही है एक्चुअल में भी, तो जो भी ये संख्याएं हैं ये आपस में सभी कट जाएंगी। तो काट के देखते हैं, तो ये कट गया 10 और 7 और 3 10, ये भी कट गया, और ये सब अगर आपस में कट गए तो 100% 20 हमने बिल्कुल सही माना है। अब आप कहोगे सर 20 ही क्यों माना है? 20 की जगह आप कुछ और मान ले, तो चलो ठीक है, आपकी ये इच्छा ही पूरी कर देते हैं। 20 की जगह अगर मैं कुछ और मान लेता हूँ, जैसे यहाँ पे 19 मान लेते हैं हम, इसको मिटा देते हैं एक बार।
अगर मैं यहाँ पर 19 मान लेता हूँ, तो 19 मान लेते हैं, मैंने मान लिया 19, कि इन सभी की अगर एवरेज 19 होती, जबकि हमने देख लिया निकाल के एवरेज 19 है ही नहीं, एवरेज है कितनी 20, पर अगर मैंने मान लिया उस हिसाब से देखता हूँ कि होगा क्या। अगर एवरेज 19 का मतलब क्या, इन सभी के हिस्से को जब टोटल करेंगे इन सभी को, और जब सभी को बांटा जाए बराबर बराबर, तो इनके हिस्सों में 19 19 19 आना चाहिए था। पर ये 19 ना होकर 15 कितना कम है, -4, ये ज़्यादा है 19 से कितना, +6, ये -9, ये +4, ये प्लस का 8। जब आप काटा पीटी करोगे तो -4 से +4 आपका कट जाएगा, और आप देखोगे कि आगे गए तो इसमें से काटेंगे -3 और +8 और -3 कितना हो जाएगा, +5। अगर हमने ऐसी वैल्यू मानी होती जो 100% इसकी एवरेज होती, तो यहाँ पर सब कुछ कट जाता, बट यहाँ पर +5 बच चुका है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है जो हमने एवरेज है वो कम मानी है। उस कारण क्या हो गया है कि जो इसके अंदर 5 ज़्यादा बच गया है, अगर बिल्कुल सही मानी होती तो ये 5 भी खत्म हो जाता। अगर ये 5 जो ज़्यादा बचा है, अगर मैं इसे इन सभी 5 में बांटना चाहूँ तो कितना कितना और बढ़ जाएगा, तो 1 1। अगर सभी के अंदर 1 1 की वृद्धि हो सकती है, तो कहीं ना कहीं औसतन भी 1 की वृद्धि। भाई 19 19 19 19 है, सभी में 1 1, तो 20 20 20, तो औसत में भी 1 की वृद्धि, और टोटल औसत हमारी क्या हो गई, एवरेज हो गई 20, और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। अब इस बात में किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर डाउट है तो अगला क्वेश्चन खुद करके देखिए, जिससे आप चीज़ों को आसानी से समझ पाओ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी थोड़ा ईजी सा लेता हूँ जिससे आप खुद कैलकुलेट कर पाओ, फिर इसके बाद थोड़ा सा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं एक बार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस बार हमने ले लिए नंबर, एक ले लिया 18, एक 13, एक 28, एक 26 और एक 30। मैंने आप सभी से कहा कि इसकी एवरेज बताइए। फिर से आप क्या कर सकते हो, या तो इन सभी को टोटल करके 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगी, या फिर कोई भी एक नंबर मान लो। जैसे मैंने मान लिया कि इसकी एवरेज फिर से मैंने 20 मान ली, ठीक है। अगर 20 मानी है तो ये 20 से कितना कम है, 2 कम, तो लिखते रहेंगे कितना कम है। ज़्यादा हो तो ज़्यादा लिख देंगे, ये भी कम है 7, पर कितना -7, ये ज़्यादा है +8, ये भी +6 और ये +10। अब जो कटता है उसे काट लेंगे। जब मैं काटने लगा तो मैंने देखा यार कि 7 और 2 9, 9 में से 8 प्लस करेंगे तो यहाँ पर -1, ठीक है। 10 और 6 16, 16 में से 1 गया 15, तो यहाँ पे +15 बच जाएगा। अगर ये एक्स्ट्रा अगर ये बिल्कुल सही एवरेज होती 20, तो यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचता। बट अगर ये एक्स्ट्रा बचा है 15, और इस 15 को अगर मैं तीनों में बराबर बराबर बांटना चाहूँ, मतलब 5 में, सॉरी, तो 15 हमें कितना कितना एक्स्ट्रा और दे सकता है, सभी के अंदर 3 3 की वृद्धि। तो अगर सभी में 3 3 की वृद्धि मतलब क्या, औसतन एज एन एवरेज 3 इंक्रीमेंट हो जाएगा, और एवरेज जो 20 मानी हो 20 ना होकर 23 है हमारी जो एक्चुअल एवरेज है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 23। अब ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उसको आपको ढंग से देखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हम। तो अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर देना है सभी को। कह रहा है 85, 97, 53, 61 और 79। कह रहा है इसका एवरेज बताइए, ठीक है। तो जल्दी से एवरेज निकालें एक बार सभी। तो देखिए फिर से वही हम क्या करेंगे, कोई एक ऐसी वैल्यू मान लेंगे। मैंने कर लिया कि लेट कर लिया कि इसकी एवरेज है कितनी, 70। अभी तक ये पक्का नहीं है कि 70 है भी कि नहीं, बस मैंने मान लिया कि अगर इसकी एवरेज 70 होती, तो 70 है तो मैंने देखा भाई ये 70 से ज़्यादा ही कम है, तो आप देखते बताओगे ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 15। फिर इस पे आए तो ये भी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 27। इस पे आए तो कम है, कितना कम है 17 कम है, और ये 9 कम है, और ये 9 ज़्यादा है। काटा पीटी कर देंगे, काटा पीटी करके -9 और +9 कट जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो इन दोनों को जब काटेंगे तो यहाँ पर आ जाए +10, और 15 और 10 यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारे पास 25 बच चुका है। क्यों? क्योंकि हमने अगर एवरेज बिल्कुल सही मानी होती तो यहाँ कुछ ही नहीं बचता, सब आपस में कट जाता।
बट ये +25 बचने का कारण क्या है कि हमने एवरेज सही नहीं मानी, ठीक है। तो ये जो 25 जो एक्स्ट्रा है, अगर इससे कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, पाँचों में बांटूं तो अभी 5 5 और ज़्यादा हमें एवरेज माननी चाहिए थी, तो सब कुछ कट जाता। तो जो एवरेज माननी है उसमें 5 और मान लेते 75, तो सब कुछ आपस में कट जाता और 75 क्या होगी हमारी एवरेज। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे इस तरह के आते होंगे। जैसे क्वेश्चन देता हूँ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। एक बार इन सभी को मिटा देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन पर आए थे। क्वेश्चन कह रहा है कि इस तरह से क्वेश्चन कह देगा 7 नंबर्स हैं, 7 नंबर्स है जिनका एवरेज दे रखा है। कितना दे रखा है जिनका एवरेज 87। अब क्वेश्चन क्या क्या देगा कि उनमें से पहले 3 नंबर्स का फर्स्ट 3 नंबर्स का एवरेज दे देगा कितना 82, और नेक्स्ट 3 नंबर्स का एवरेज दे देगा 90। तो कह देगा लास्ट नंबर बताना है, फाइंड लास्ट नंबर क्या होगा। या फिर क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले 1 2 3 4 5 6 7, टोटल सभी सातों जितने 7 नंबर हैं उनका एवरेज दे रखा है कितना 87। साफ दिख रहा है। इसमें से पहले 3 का एवरेज दे रखा है कितना 82, और उससे अगले 3 का एवरेज कितना है 90। तो कह रहा है ये जो आखिरी नंबर है ना ये कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो आप एक बात बताइए, अभी जब हम इससे पहले कुछ क्वेश्चन करे थे, कौन सा वाला क्वेश्चन करा था, दोबारा से आ जाता है उस क्वेश्चन के ऊपर। इसको आपने क्वेश्चन को लिख लिया होगा, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, हाँ चलो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन करा था, यहाँ पे लिख लेता हूँ उस क्वेश्चन को थोड़ा सा, कि मैंने 1 3 4 नंबर दे रखे थे आपको, 15 25 10 23 और 27। साफ दिख रहा है आप सभी को, शायद नहीं दिख रहा है यार, एक सेकंड रुकिए, नीचे ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ दिख जाएगा। मैंने नंबर ले रखे थे, क्या ले रखा था, पहला जब क्वेश्चन करा था 15 25 10 23 और 27, इस तरह से मैंने नंबर लिए थे 5, और मैंने इसकी एवरेज मान ली थी 20। और जब हमने 20 माना था तो मैंने क्या देखा था कि भाई ये इससे -5 था, ये +5 जा था, ये -10 था, ये +3 था और ये +7। जब ये सभी को काटा था ये आपस में कट गए थे। क्यों कट गए थे, क्योंकि जो इसकी एवरेज सच्ची में ही 20 थी, इसीलिए ये सब आपस में कट गए थे। तो कहने का बस इतना मतलब है कि अगर क्वेश्चन के अंदर हमें बिल्कुल एवरेज जो दे रखी है, एक्यूरेट एवरेज दे रखी है, तो उसके हिसाब से जब इस डाटा को देखेंगे ये कम कितना है ये ज़्यादा कितना है, तो इन द एंड सभी आपस में कट जाने चाहिए, अगर एवरेज बिल्कुल क्वेश्चन ने पहले ही दे रखी है। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो एवरेज पहले कितनी दे रखी है 87 पहले ही दे रखी है। एवरेज 87 का मतलब क्या है कि जो भी इन सभी सातों संख्याओं का, सातों नंबर का टोटल होगा, उसे जब इन सातों में बराबर बांटा होगा तो इसके हिस्से में भी 87 आया होगा, इसके हिस्से में भी 87, इसके हिस्से में भी 87, इसी तरह से सभी के हिस्से में 87 आ गया होगा, और इसके हिस्से में भी 87। अब इसके हिसाब से देखा जाए, एवरेज के हिसाब से ये तीनों की जो एवरेज, वैसे क्वेश्चन में तो 82 दे रखी है, इनसे कितनी ज़्यादा, इनसे ज़्यादा नहीं, इनसे कितनी कम है 5। अगर एक नंबर 5 कम है तो ये तीनों नंबर 5 5 5 कितने कम हुए 15, तो ये टोटल -15 हो गए। इस बात को आप समझ रहे हो भाई, तीनों की एवरेज 82 का मतलब क्या है, इसके हिस्से में भी 82, ये भी 82, ये भी 82, तो ये भी इससे 5 कम है, ये भी 5 कम, ये भी 5 कम। अगर इस बात को आप समझ ना पा रहे हो तो वो जो पहला क्वेश्चन करा था उससे हमने देखा था कि भाई एवरेज से हर एक नंबर कितना कितना कम है। तो अगर एवरेज के हिसाब से भाई ये भी 82, ये भी 82, तो ये भी 82, तो मैं देखूँ ये भी -5, ये भी -5, ये भी -5, तो -5 -5 -5 -15, तो मैंने इससे डायरेक्ट ही लिख दिया, ठीक है। बस इतना सा फर्क है, ये कैसे एकदम ख़राब कर रहा है बोर्ड को, ठीक है। तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। इसी तरह से जब आगे जाएंगे तो मैं देखूँगा कि यहाँ एवरेज 90 है, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 है, पर यहाँ तो 87 है, ये कम है इस बार।
तो 87 है तो -3 सॉरी +3 तो ये हो जाएगा +9। जब इन्हें काटा पीटी करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, कट के -6। अब होगा क्या, अगर देखा जाए तो होना क्या चाहिए था कि अगर एवरेज इस तरह से चल रही है तो भाई इस लास्ट वाली संख्या के लिए देखा जाए तो ये तो इसके बराबर ही है, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। इसके हिसाब से -6 एक्स्ट्रा बच गया, बट यहाँ -6 बचना ही नहीं चाहिए था, ये सब कुछ कट जाना चाहिए था। और ये सब कुछ तभी कट सकता है अगर ये वाला नंबर जो है इससे कम से कम 6 ज़्यादा हो। क्यों, उससे क्या फ़र्क होगा, अगर ये 93 होता नंबर तो हम देखते ये इससे कितना ज़्यादा है 6, और यहाँ पे +6 आता, +6 -6 को काट देता, तो हम कहेंगे ये नंबर एक्चुअल में 93 होना चाहिए। और यही हमारा नंबर आ गया कि भाई हमारा 7वां नंबर कितना होना चाहिए था, 93, और ये हमारा आंसर आ चुका है। इस बात को थोड़ा सा और समझ लीजिए कि यहाँ पर आप समझोगे कि यार ये 15 - 15 कैसे आया, तो इसको ऐसे समझ लीजिए, बस इतना समझा देता हूँ दोबारा से एक बार। कैसे खराब हो गया यार, ठीक है, तो ऐसे देख लेते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन कह रहा था इन तीनों का एवरेज 82 है, मतलब क्या है कि इसके इसमें भी 82, इसके में भी 82, इसके में भी 82, पर क्वेश्चन ने ये भी क्या रखा है सभी का एवरेज 87 है, तो ये 87, ये 87, ये 87, तो एक्चुअल एवरेज से ये जो संख्या है हर संख्या 5 कम है, तो ये 5 कम, ये 5 कम, ये 5 कम, तो तीनों संख्याओं का टोटल कितना कम था, -15, इसीलिए मैंने डायरेक्ट -15 ले लिया था। एक सेकंड रुकिए, तो आगे क्वेश्चन पर आते हैं, एक सेकंड रुकिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इस बार 8 नंबर्स हैं और 8 नंबर्स का जो एवरेज दे रखा है, वो हमारा कितना दे रखा है 34। उसमें से फर्स्ट 5 का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है, यहां पे लिख देते हैं फर्स्ट 5 का एवरेज 42 है, और नेक्स्ट 2 का एवरेज दे रखा है 29। तो लास्ट नंबर पूछा गया है कि लास्ट नंबर कितना होगा। इसको एक बार यहाँ पर और लिख देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ें आसानी से संभाल सकें, ठीक है। उससे पहले एक सेकंड रुकिए, थोड़ी सी डाल लेता हूँ यार, एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहले 5 नंबर हैं 1 2 3 4 5, इन पांचों का एवरेज क्या दे रखा है क्वेश्चन में 42। उसके बाद नेक्स्ट 2, अगली जो 2 नंबर हैं इनका एवरेज दे रखा है क्वेश्चन ने 29, और टोटल तो 8 नंबर है, तो कह रहा है इन सभी 8 का एवरेज दे रखा है क्वेश्चन में 34। तो ये पूछना चाहता है ये जो आखिरी नंबर है वो कितना है। अगर इन सभी टोटल का एवरेज 34 है, औसत 34 है, इससे आप क्या समझते हो, तो आप सभी कह सकते हो साफ साफ कि सर इन 8 जो भी संख्या रहेंगी, हमें तो पता नहीं क्या क्या है, शायद ये 30 हो सकती है, 50 या 40 हो सकती है, बट जब इन सभी का टोटल करेंगे और उस टोटल को जब 8 में बराबर बांटेंगे तो सभी 34 सभी में बढ़ जाएगा। तो ये भी 34, ये भी 34 सभी में बढ़ जाना चाहिए। पर अगर सिर्फ इन पांचों की बात की जाए, तो ये पांचों का एवरेज दे रखा है 42। तो जो भी इन पांचों का सिर्फ इन पांचों का टोटल होगा उनको जब बांटा गया होगा पांचों बराबर, तो यही 42। तो मैंने देखा वैसे होना तो 34 और 34 चाहिए था, पर वैसे सिर्फ इन पांचों की बात की जाए तो 42 है। तो ये कितने ज़्यादा है इससे, तो मैंने देखा ये इससे कितने ज़्यादा है 8, और है कितने नंबर ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ से मैंने देखा 8 पंजे 40 कि इन सभी का जो टोटल है ना वो एवरेज के हिसाब से 40 ज़्यादा है।
फिर मैं इस पर आया तो इस पे देखा तो इन दोनों का एवरेज है कितना 29, और वैसे एक्चुअल में 34 के हिसाब से चल रहा है। कितना ज़्यादा, सॉरी कितना कम है 5, तो 5 2 जा 10, तो ये टोटल से 10 कम है। अब जब मैंने काटा पीटी करी तो यहाँ पर आ गया +30। अगर एवरेज 34 चल रहा है तो ये नंबर भी 34 होना चाहिए था, पर इसके 34 होने से यहाँ पर +30 एक्स्ट्रा बच जाता है। और हमने सबसे शुरुआत वाले क्वेश्चन में क्या देखा था कि अगर एवरेज बिल्कुल एक्यूरेट मानिए सभी नंबर्स की, जो कि क्वेश्चन में पहले दे रखी है 34, तो ये देखेंगे ज़्यादा क्या है कम क्या है, और उसके बाद इन द एंड सब कुछ कट जाना ही चाहिए। यहाँ पे +30 भी नहीं बचना चाहिए था। अब ये +30 अगर बचा है तो ये कटना भी चाहिए। अब ये कटेगा कब, जब यहाँ पर कहीं ना कहीं -30 आएगा। अब इन सब की तो डाटा के हमने यूज़ कर लिया है, सिर्फ ये रह गया है। अगर ये 34 की जगह यहाँ पर सिर्फ 4 होता तो हम देखते ये 34 से कितना कम है 30, तो -30 लिख देते और काटते तो सब कट जाता। तो ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब ये संख्या 4 रही हो, तो ये नंबर पक्का 4 होगा। अगर एवरेज हमें 34 चाहिए इन सभी नंबर्स का, ठीक है, तो ये अंक क्या हो जाएगा हमारा, ये नंबर हो जाएगा 4, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी क्वेश्चन को वो थोड़ा सा और मॉडरेट कर देता है और किस तरह से पूछ लेता है, देखिए एक बार इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन करा था उसी बेसिस पर एक अगला क्वेश्चन और कर रहे हैं, बट उसमें कहेगा क्या, जैसे पहले क्वेश्चंस में क्या था कि इस तरह से पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि कहीं ना कहीं ऐसा था, एक नंबर 15 था, एक 25, एक 10, एक 23 और एक 27। तो हमने इसमें एक एवरेज मान लिया था 20। इसी हिसाब से तो हमने सोल्व करा था। फिर देखा था ये कितना कम है, फिर ये कितना ज़्यादा है, फिर ये कितना कम है, फिर ज़्यादा है, फिर ज़्यादा है। जब हमने काटा था तो सभी कट गए थे, तो हमें यहाँ से पता लग गया था ये 20 है। फिर एक बार हमने 19 भी मान के देखा था। इसी तरह से पर क्वेश्चंस के अंदर कभी कभी वो क्या करे, लैंग्वेज को इस तरह से लिख देता है जिससे बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। कैसे लिख दिया वो लैंग्वेज को, कह देगा 3 क्लास हैं, पहली A क्लास है, दूसरी B क्लास और तीसरी C क्लास है। और पहली क्लास के अंदर जो A क्लास नाम दे दिया है, जैसे मैं सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, पहले वाले सेक्शन में अगर 3 बच्चे होते हैं तो दूसरे सेक्शन में 5 और तीसरे सेक्शन में 2 बच्चे। और अगर मैं इनके नंबरों का एवरेज बात करता हूं कि ये वाले बच्चे जो हैं एवरेज औसतन 63 नंबर लाते हैं, ये सारे 48 और ये सारे 72। तो ये पूछा कि सभी बच्चों का टोटल एवरेज बताइए। अच्छा, इसका 63 एवरेज का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि ये जो 3 बच्चे हैं अगर 63 एवरेज लाए होंगे तो कहीं ना कहीं 63 नंबर, एक बच्चा दूसरा भी 63 और तीसरा भी 63। ऐसे इन पांचों को मैं क्या लिख सकता था, 48, 48, 48, 48 और 48। भाई एवरेज का मतलब तो यही होता है, पर इसमें थोड़ा सा क्या है, ये सिस्टम थोड़ा सा लेंथ ही जा रहा है। तो हम करेंगे क्या, वही जैसे अगर इसके हिसाब से भी देख लेंगे और फिर डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर 2 बच्चों की एवरेज 72 है तो 72 और 72, तब होगा क्या, इन सभी के लिए मैं अगर एवरेज मान लूँ कितनी 60, तो आप देखोगे कि ये 60 से ज़्यादा कम है। 60 क्यों मानिए, क्योंकि हमने शुरुआत में बात ही ये करी थी 60 मान लेना, 70 मान लेना, ऐसी संख्या जिससे कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकें। तो जब आप इसे 60 मानोगे तो आप देखो 60 से ज़्यादा कम है, तो आप देखो +3 है, +3 है, ये +3, ये देखोगे -5, -5, -5, -5, -5, ये +12 और +12। अब आप एक चीज़ देखिए क्या होगा, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ, ये -12, एक बार मिटा लेते हैं, एक सेकंड रुकिए, ये आ जाएगा हमारा -12, ये -12, ये -12, -12 और ये आ जाएगा हमारा -12। तो आप एक चीज़ देखो यार, अगर मैं इनको डायरेक्ट 3 और 3 और 3 यहाँ पे टोटल 9 लिख दूँ, प्लस का कोई दिक्कत है, -12, -12, -12, -12, -12, -12, जब करूँगा तो ये आ जाएगा -60,
और इसको लिख सकता हूँ 12 और 12 24। तो मैं अगर इस पूरी सीरीज को +3 और +3 को प्लस का 9 लिख सकता हूँ, -12 -12 -12 -12 -12 को माइनस का 60 लिख सकता हूँ, और +12 को प्लस का 24। पर इस चीज़ों को करने में कितना टाइम लगा? इसी को मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता था। मैं कैसे कर सकता था? मैं यही डायरेक्ट मानता कि मैंने मान ली एवरेज कितनी 60। मैं देखता कि ये 60 से कितना ज़्यादा है 3, पर यहाँ पर बच्चे कितने हैं 3, तो टोटल में 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह मैं देखता है 60 से कितना कम है 12, और हैं कितने 5, तो 12 5 जा 60, तो ये टोटल में 60 की कमी। और यहाँ पर ये 12 ज़्यादा और 12 दूनी 24, 12 2 जा 24। तो आप देखोगे +9 -60 और +24 डायरेक्ट आ गया ना। हमने बहुत बड़ी सीरीज लिखी, तो इसीलिए हम इसको यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब इसे मिटा देते हैं एक बार। अब आप जब इसे काटा पीटी करोगे तो होगा क्या, 24 और 9 कितना हो जाता है? तो आप देखोगे 9 और 4 ये हो जाएगा 33, और 33 60 में से जब आप घटाओगे तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है कितना 27, पर ये मिलेगा माइनस का। अगर ये माइनस का 27 है, ठीक है, तो कितने नंबर हैं 3 और 5 8 और 2 10 टोटल, तो -27 को 10 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा माइनस का 2.7। तो आपको यहाँ से पता लगेगा कि जो हमारी एवरेज है वो हमने इस तरह से मान ली है, ये हमने 60 ज़्यादा मान लिया है। अगर ये थोड़ा सा कम मानते तो ये आपस में सब कुछ कट जाता। ये हमने थोड़ा सा क्या मान लिया एक्स्ट्रा, तो हमें एक्स्ट्रा ना मानकर हमें ये -2.7 कम मानना चाहिए था, और हमारा आंसर क्या आना चाहिए था? हमारा आंसर आना चाहिए था 57.3, और यह क्या हो जाता हमारा आंसर। इसमें किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। अभी तक तो उसने क्लास के जो बच्चे थे उनका रेशियो दे रखा था। अगर वो इस तरह से क्वेश्चन दे देता है, कैसे क्वेश्चन देता है, वो टोटल बच्चे देता है कि भाई 3 क्लास है ABC, A B और C, 3 क्लास हैं, ठीक है। और पहली वाली क्लास में कितने बच्चे हैं 33, इससे अगली क्लास में बच्चे हैं 44, और इससे अगली क्लास में बच्चे हैं 55। इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास। अभी तो ये टोटल बच्चे दे रखे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और उसके बाद क्या देगा कि जो एवरेज मार्क्स हैं इनके, ठीक है, एवरेज मार्क्स क्या देगा, इनके कितने 83, इनके 76, और इनके क्या देगा 85। बट अगर इस तरह से हम देखेंगे, चलो मैंने इनका मान भी लिया, कोई टोटल मान लिया मैंने इनका, और मैंने मान लिया इनका टोटल जैसे 70 मान लिया, ठीक है। और जब मैं इनके हिसाब से कैलकुलेट करने लगा तो आप देखोगे यार बहुत बड़ी इसमें तो दिक्कत बन जाएगी, कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे इन सभी का रेशो निकाल देंगे, क्योंकि एवरेज का क्या है, रेशो में भी एवरेज तो वही आने वाली है। तो रेशो निकाला तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। अब मान लेते हैं अपने हिसाब से कि अगर एवरेज इसकी 80 रही होती, कितने रही होती 80, तो मैं देखता ये 80 से कितना ज़्यादा है 3, और हैं कितने ये 3, तो ये +9 टोटल में, ये 4 कम है, 4 चौक 16, माइनस का 16, ये 5 ज़्यादा है, प्लस का 25। जब आप काटा पीटी करोगे तो आप देखोगे कि ये टोटल कितना हो जाएगा, जब इन सभी को आपस में काट दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस का 18, और ये हैं कितने 3 और 4 7 और 5 12। तो आप देखो +18 को 12 में अगर हम बांटते तो हमें 1.5 और ज़्यादा मिल जाता, और अगर 1.5 हर बच्चे को मिल रहा है तो हम ये कहते हैं औसतन 1.5 की वृद्धि, एवरेज में 1.5 की वृद्धि, और एवरेज हो जाता हमारा 81.5, और यह हमारा क्या हो जाता आंसर। तो इन सभी चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर इसके ऊपर जो लेवल आएगा, ठीक है, वैसे इस लेवल तक भी बहुत मुश्किल होता है कि आपके एग्ज़ाम जो होते हैं ऐसे प्री लेवल तक के, या NTPC किसी भी चीज़ का, या CGL का, या LDC का जो प्री लेवल तक का एग्ज़ाम होता है, इससे ऊपर उनमें नहीं पूछा गया।
और इससे ऊपर वाले जो क्वेश्चन है वो मैं आपको डाउट सेशन में कराया करूँगा। इस बार तो चलो तबीयत खराब थी तो संडे को डाउट सेशन नहीं हो पाया, बट हर संडे को डाउट सेशन हुआ करेगा और उसके अंदर क्वेश्चन जो ये करेंगे वो हुआ करेंगे जो हर बच्चे का डाउट होता है। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे का डाउट, जैसे बच्चों ने डाउट भेजा तो उस डाउट का क्या है कि ये नहीं है कि आपका नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो आपका डाउट रहा होगा या फिर आगे फ्यूचर में वो आपको डाउट में आ सकता है। तो डाउट सेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो हर संडे को हुआ करेगा, आपके लिए क्लास आ जाए करिए इसी टाइम पे 9 बजे। और साथ में अगर पीडीएफ चाहिए तो आज की क्लास की तो ऐसी कोई पीडीएफ नहीं है, बट फिर भी अगर डेली पीडीएफ चाहिए तो आप राहुल DESH, यहाँ पे एच आया देसवाल स्टडी IQ में कोई गैप नहीं है, स्टडी IQ एक साथ है, IQ बड़ा है, IQ ऑफिशियल लिखोगे, इसके आगे ब्रैकेट में ऑफिशियल और लिखा होगा। ऑफिशियल इसलिए लिख दिया है क्योंकि 1-2 चैनल और बन गया, बट एक बच्चे ने हमारे ने ऑफिशियल भी लिख दिया है, ठीक है। तो आप ये देख लेना, वो भी छोटे वाला होगा। तो इसमें जाओगे तो 4.3 के कुछ सब्सक्राइबर होंगे, इसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। ये हमारा क्या है, टेलीग्राम पर अगर आप इसे लिखोगे, वैसे राहुल देसवाल लिखोगे उतने से ही आ जाएगा, तो उतने में जाओगे तो आपको यहाँ पे डेली PDF मिल जाएंगे। आज की क्लास की तो ऐसी कोई PDF नहीं है, बट डेली क्लासेस के लिए यहाँ पर PDF आते रहते हैं। या फिर आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में नीचे ही अगर देखोगे, जैसे आज की क्लास है तो कल देखोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। और साथ में प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट वगैरह यहीं पर सब कुछ मिलते रहेंगे। या फिर आप अगले दिन अगर देखना चाहो कि भाई मुझे तो वीडियो के नीचे भी तो होता है डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर अगर अगले दिन देखोगे तो वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगी। और साथ में इसी नाम से आप मुझे FB पर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो और इंस्टा पर भी, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर, एक सेकंड रुकिए, अच्छा ठीक है, लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो लाइक करते रहा करो और साथ में सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा, वही बात हर बार जो मैं बोलता हूँ कि ऐसा है, सब्सक्राइब करने से और भी जो अच्छे टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं उनकी क्लासेस भी आप तक पहुँचेंगी और उनका भी आप फ़ायदा उठा सकोगे। तो सब्सक्राइब कर लिया करो और साथ में शेयर करना तो आपका फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। तो शेयर करते रहा करो। ओके, फिर यहीं पर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू। जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी IQ में स्वागत करता हूं। तो आज हम करेंगे एवरेज का पार्ट 4। वैसे मैक्सिमम देखा जाए तो पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, बट कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं। जैसे हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब क्रमागत संख्याओं के क्वेश्चंस कर लिए थे कि किसी एक क्रम में कोई संख्याएं लगी हुई हैं, नंबर्स किसी एक क्रम में है, इस तरह के क्वेश्चंस तो हमने कर लिए थे। बट अगर किसी एक क्रम में नहीं है तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे हम करेंगे, बस उस तरह के थोड़े बहुत क्वेश्चंस बचे, नहीं तो मैक्सिमम सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं। बट ये आज का छोटा सा पार्ट रह गया एवरेज का, इसको और आज खत्म कर लेते हैं। फिर उसके बाद कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास शायद इतनी बड़ी ना हो, बट कल की क्लास आपकी पूरी 1.5 घंटे की होगी। और शायद कल हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा आप जल्दी थोड़ा सिलेबस कराने की, क्योंकि जिस तरह से कुछ ही समय रह गया, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, तो जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को खत्म कराने के लिए टाइम एंड वर्क लूँगा। 1.5 घंटे की शायद 2 दिन में ही खत्म करा दूँ, तीसरा दिन मुश्किल से ही जाने दूँगा। 1.5-2 घंटे में ही, मतलब 3 घंटे बहुत हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे, 100 के करीब क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे टाइम एंड वर्क के, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, जिससे उन सभी को भी फ़ायदा हो। और साथ में लाइक कर दिया करें। और साथ में सबसे जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ है, जो आपके लिए फ़ायदे है मंद है, वो है सब्सक्राइब कर लिया करें। सब्सक्राइब करने से क्या है कि सिर्फ मेरी के साथ साथ और भी जो टीचर्स वीडियो डालते हैं बहुत अच्छी, वो भी आप तक पहुँचती रहेंगी। तो आते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। जिस तरह से कहीं पर क्वेश्चन इस तरह से आ गया, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसकी कैलकुलेशन